चलिए तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का और हाजिर हैं आप लोग के बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो को लेकर। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने इस तरह के विजुअल वीडियो मिल रहा है। इस फर्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत ही बेसिक तरीके से सेफ्टी रिलेटेड जो भी सिलेबस है उसको जानने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि हर एक सिलेबस, हर एक पॉइंट के ऊपर हम लोग किस तरह से बेसिक से लेकर एडवांस तक उस टॉपिक को कैसे कवर करेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जब भी आपके सेफ्टी सिलेबस की शुरुआत होती है तो आपको यह चीज़ कॉमन है कि सबसे पहले देखने को मिलता है, उसमें आपको सबसे पहले यह जानना होता है कि सेफ्टी आखिर होता क्या है। इसके तरह तरह डेफिनेशन हो सकते हैं, तरह तरह भाषा में तरह तरह मेथड को यूज़ करके डेफिनेशन क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन सबका मकसद एक ही होता है, किसी व्यक्ति को बचाना, एनवायरनमेंट को बचाना, प्रॉपर्टी को बचाना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में डीपली। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टॉपिक के बारे में इस चैनल से जुड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी सेफ्टी की बात आती है तो आप उसको अपने हैंड से कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे। तो आप उसको बता सकते हैं कि सेफ्टी जो होता है ये एक तरह का टेक्निक होता है, तकनीकी होता है, जिसका मकसद क्या होता है, किसी व्यक्ति को चोट लगने से बचाना, किसी व्यक्ति को किसी तरह का चोट ना लगे। अगर आपका प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी किसी तरह से डैमेज ना हो, हमारा इन्वायरमेंट डैमेज ना हो, किसी व्यक्ति का डेथ ना हो, और जो ये युक्ति काम करता है, जो इसे रोकता है, उसी को हम लोग सेफ्टी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बाद। जैसे आप देख सकते हैं, सेफ्टी इज अ टेक्निक। सेफ्टी एक तरह का क्या है, टेक्निक है, एक आइडिया है, एक विचार है जो क्या करता है, दैट प्रोटेक्ट अस, जो हम लोग को बचाता है। किस चीज से बचाता है, फ्रॉम एनी टाइप्स ऑफ इंजरी, किसी भी तरह का हमें चोट ना लगे, हमारे साथ किसी तरह का दुर्घटना ना हो, उसे ये बचाता है। इसे हम लोग सेफ्टी कहते हैं। अदर डिफिनेशन की अगर हम लोग चर्चा करें तो सेफ्टी इज अ कंडीशन। सेफ्टी एक तरह का कंडीशन होता है। सपोज दैट अगर आप किसी हाइट वाले जगह पे नीचे खड़े हैं, ऊपर काम चल रहा है, उस समय अगर आपका जो सिर है बिना हेलमेट का है, विदाउट हेलमेट का है, तो उस समय आपके मन में यही बात आती है कि अगर ऊपर से कोई चीज गिरा, कोई वस्तु गिरा, कोई ऑब्जेक्ट गिरा, तो ये हमारे सिर को हिट कर सकता है, इससे हमें चोट लग सकता है। तो उस समय आपके मन में यह तुरंत बैठ जाता है कि अगर हमारे सिर पे हेलमेट रहता तो हमारे सिर को किसी भी चोट से बचाया जा सकता था। तो वहाँ पे जो सेफ्टी है एक तरह का कंडीशन क्रिएट कर रहा है। आपके मन में एक आइडिया आया कि अगर मेरे सिर पे हेलमेट रहता तो किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। तो सेफ्टी एक तरह का कंडीशन है, एक आइडिया है जो हमें क्या करता है, किसी भी व्यक्ति को बचाने का काम करता है, प्रॉपर्टी को बचाता है, एनवायरनमेंट को बचाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सेफ्टी कहते हैं। चलिए कुछ और पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं। आपके सामने है, सेफ्टी जो प्रोटेक्ट करता है, ये तीन चीज को प्रोटेक्ट करता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में समझते हैं PPE। पहला पी का मतलब पीपल। पीपल में जितने भी आपके साइड पे लोग हैं उन सभी का सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा क्या है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी आपके साइट पे जितने भी मशीनरी, इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स, ये सारे जो यूज हो रहे हैं वो क्या है, प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, जिससे आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, प्रोडक्शन करता है, या फिर अगर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे मशीनरी, इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स यूज होते हैं, तो उन्हें भी बचाना हमारा काम होता है।
हम लोग का काम पीपल को तो बचाना ही है, साथ ही साथ जो भी मटेरियल, जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी मशीनरी इक्विपमेंट वहाँ यूज़ हो रहे हैं, उन सबका भी बचाना हमारा ड्यूटी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो प्रॉपर्टी में मटेरियल आ जाएंगे और बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो है, मशीनरी है, वो सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो भी व्यक्ति जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। तो इन्वायरमेंट अगर सही नहीं है तो कोई भी व्यक्ति वहाँ पे सेफली काम नहीं कर सकता है। तो यह ज़रूरी होता है कि एज ए सेफ्टी ऑफिसर, सुपरवाइजर, यह हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि पीपल के साथ साथ, प्रॉपर्टी के साथ साथ हमारा जो इन्वायरमेंट है, काम करने का जगह है, वो सही तरीके का है कि नहीं। हमारे इन्वायरमेंट में किसी तरह का कोई जहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे किसी तरह का कोई डस्ट वगैरह तो नहीं है, ज़्यादा हीट तो नहीं है, कोल्ड नहीं है, ये सारे ध्यान में रखने होते हैं। साथ ही साथ इन्वायरमेंट में अगर वेदर कंडीशन सही नहीं है तो उसका भी खासा ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो चलिए और भी कुछ पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं कि जैसे इसके पहले आप लोगों ने देखा कि सेफ्टी आखिर होता क्या है, सेफ्टी हमें किन किन चीज़ों को बचाता है, हमें बचाता है, साथ ही साथ हमारे प्रॉपर्टी को, इन्वायरमेंट को बचाता है। लेकिन अब इसका महत्व आखिर होता क्या है, क्या फ़ायदा है कि हम लोग सेफ्टी को फॉलो करें, इससे क्या फ़ायदा मिलता है। तो इसके महत्व को हम लोग देखते हैं, जानते हैं कि आखिर सेफ्टी का महत्व क्या होता है हमारे लाइफ में, हमारे साइड पे, उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे सेफ्टी प्रोटेक्ट हेल्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ। जैसे जितने व्यक्ति साइट पे काम कर रहे हैं, अगर वो सेफ्टी में है तो जाहिर सी बात है कि उनके हेल्थ को किसी तरह का कोई खराबी नहीं होगा। जैसे अगर वो डस्टी इन्वायरमेंट में है, कोई ऐसा जगह, कोई ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे डस्ट जनरेट हो रहा हो, डस्ट निकल रहा हो, और उस जगह पे अगर सभी लोग ब्रीथिंग अपार्चर्स का यूज़ करते हैं, इट मीन्स अगर सभी लोग मास्क का यूज़ करते हैं तो उन्हें किसी तरह का कोई हेल्थ इशू नहीं होगा। उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उनमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सेफ्टी जो है यह हर व्यक्ति के हेल्थ सेफ्टी को क्या करता है, इंश्योर करता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं सेफ्टी हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट। सेफ्टी जो है किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट ना हो उसके रोकथाम में हमें मदद करता है। सपोज दैट अगर कोई व्यक्ति हाइट पे काम कर रहा है तो किसी भी तरह से किसी व्यक्ति को एक पर एक रख के, एक तरह से समझिए तो जुगाड़ लगाकर, एक टेक्निक लगाकर वो काम को कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म का यूज़ करें, इसका फोल्डिंग का यूज़ करें, तो ये काफ़ी हद तक एक्सीडेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। साथ ही साथ कोई ऐसे व्यक्ति जो कि हाइट पे काम कर रहे हैं तो उनके सेफ्टी को कैसे इंश्योर किया जा सकता है। तो उस समय उन्हें हम लोग फुल बॉडी हार्नेस प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ उससे भी ज़्यादा अगर आपको सेफ्टी देना हो तो आप सेफ्टी नेट का यूज़ करते हैं, लाइफलाइन प्रोवाइड कराते हैं, प्लेटफॉर्म पर प्रॉपर गार्डरेल लगाते हैं। इससे काफ़ी हद तक एक्सीडेंट को रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेफ्टी प्रोमोट पॉजिटिव कल्चर। सपोज दैट अगर किसी ऐसे जगह पे काम चल रहा हो जहाँ पे सेफ्टी को फॉलो नहीं किया जा रहा है तो यह साइट पर एक निगेटिव कल्चर को प्रमोट करता है। अगर किसी भी साइट पे सभी लोग प्रॉपर पीपीईज का यूज़ करते हैं, जो भी सेफ्टी का नियम है, रेगुलेशन है, उसको फॉलो करते हैं, इट मीन्स वहाँ पे सेफ्टी का कल्चर सही है। साइट पे होता ये है कि जब आप सेफ्टी की बातें करते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे भी व्यक्ति आपको मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि सेफ्टी इज वेस्ट ऑफ टाइम, यानी सेफ्टी क्या है, समय का बर्बादी है। जब किसी तरह का कोई एक्सीडेंट होता है तो जो जवाब तलब होता है वो सेफ्टी पर्सनल से ही होता है। तो उसके लिए क्या जरूरी है
कि आप अपने साइट पे हमेशा एक सेफ्टी मोटिवेशनल प्रोग्राम कराते रहें, रेगुलर बेस पे आप टीवीटी देते रहें, इंस्पेक्शन करते रहें, ऑब्जर्वेशन करते रहें, साथ ही साथ क्विज कंपटीशन सेफ्टी रिलेटेड आप कराते रहें, ताकि साइट पे जो सेफ्टी का कल्चर है वो हमेशा बना रहे। और कैसे सेफ्टी कल्चर को डेवलप करना है ये आप अपने साइट पे इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेफ्टी इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए किसी भी कंपनी में बार बार कोई एक्सीडेंट हो रहा है, तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि जब जब एक्सीडेंट होगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसी में उसका जो टाइम है वो वेस्ट होगा। अगर सेफ्टी को फॉलो किया गया रहता तो बार बार एक्सीडेंट उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता। तो इस कारण से क्या है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक्सीडेंट नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से उस ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा ही होगा। और ऐसा जगह जहाँ पे बार बार एक्सीडेंट हो रहे हो, सेफ्टी कल्चर सही नहीं होने के कारण, सेफ्टी नियमों को फॉलो नहीं करने के कारण ही ज़्यादातर जो होते हैं एक्सीडेंट होते हैं। तो इस कारण से क्या होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो डेवलप नहीं कर पाता है। तो जहाँ भी सेफ्टी का कल्चर सही है, सेफ्टी को फॉलो किया जा रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन निश्चित रूप से डेवलप करेगा। और भी सेफ्टी रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट है, क्योंकि आप इसमें टाइप्स को ऐड कर सकते हैं। सेफ्टी के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे जो भी व्यक्ति काम कर रहा है उसका आप सेफ्टी देखते ही हैं, जो आप इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, मशीनरी यूज़ करते हैं, उसका आप सेफ्टी देखते हैं, साथ साथ इन्वायरमेंट का सेफ्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी का सेफ्टी देखते हैं। तो सेफ्टी के टाइप्स को आप इस तरह से बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेफ्टी रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है, पॉइंट्स है, आपको बहुत ही डीपली से बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरा यह प्रयास रहेगा कि जो भी वीडियोस आएंगे बेहतर आएंगे, और हर वीडियो में आपको एक नया रिफॉर्म्स, नया सुधार मिलेगा, डेवलपमेंट मिलेगा, यह मेरा वादा है। तो चलिए